सुन रागिनी, रुक जा। कहाँ जा रही है तू? कल रात में तेरी बालकनी के नीचे खड़ा था, एक बार भी बाहर नहीं आई तू। वैसे तो बड़ी फोन करने के बहाने आ जाया करी थी। चल एक स्माइल तो मार दे। जा यहाँ से, तू थप्पड़ खाएगा। अरे सुन तो मेरी बात, क्यों इतनी हीरोइन हो रही है तू? ओहो, क्या कर रही है? वैसे गुस्से में बड़ी सोनी लगती है तू, है? बैंक को टच करियो। अरे अच्छा, नाराज मत हो। सुन तो यार, ये छोड़। ओए रागिनी, क्या हुआ? अबे वो सालो हंसना बंद करो। भाई तू तो एक काम कर, तुझसे ना होगा, जब बाप का असिस्टेंट बन जा। अबे ओ यार, अच्छे घर की लड़की है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना यार। अच्छा हाँ, इसलिए तुझे सही मार दिया। अरे चलो देखना, तुम दोनों देखना, एक दिन उसको पटा के रहूंगा मैं। अल्लाह की चल दिखा दूंगा यार, मैं नीला का बेटा हूँ। चल ठीक है। ये दिल्ली का दर्द है, जिसे अब अपने सीने में दबाए रखना दिल्ली वासियों को मंजूर नहीं। दिल्ली को अपराध रहित बनाने की मुहिम में पूरी राजधानी जुट चुकी है। कोई भी दबाव, कोई भी ज्यादती, किसी भी तरह का जुल्म अब उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। हर जुर्म की दस्तक को दरकिनार करने की शुरुआत हो चुकी है और जाहिर है, अगर ये कदम यूं ही अडिग रहे तो अपराध रहित दिल्ली अब दूर नहीं। एक आम दिल्ली वासी की हिम्मत और जज्बे की वो कहानी हम आज आपके सामने लेकर आए हैं, जिसने राजनीतिक रसूख से लेकर कानून की चूक तक को चुनौती दी और अपराधी को उसके सही अंजाम तक पहुंचाया। गुड मॉर्निंग राजीव। कॉफी कॉफी राजीव। कॉफी ठंडी हो रही है ना। एक और केस हो गया। लड़की बस स्टॉप पे खड़ी थी, कुछ बंदे कार में आए और खींच के लेके चले गए और कोई कुछ नहीं बोला। तुम टेंशन मत लो, सुबह सुबह भगवान जी का नाम लिया करो। पता नहीं सुबह सुबह क्या लेके बैठ गए बकवास। तेरे मायके के पास हुआ है तो हर गली में होता है, बस अखबार में आ गई तो बड़ी बात हो गई। आज के जमाने में कोई भी लड़की घर से बाहर निकले ना तो कुछ पता नहीं कि कब किस मोड़ पर उसके साथ क्या हो जाए। रागिनी बेटा, प्रोजेक्ट कैसे रहा? मैडम को पसंद आया ना? मुझे नहीं पता। बेटे क्या हुआ? हाँ? तबीयत ठीक नहीं है? शाम से गुमसुम बैठी हो, खाना भी नहीं खाया? कुछ नहीं मम्मा। बेटा परेशान होने की कोई बात नहीं है, अगर बता सकती हो तो बता देना। अरे फोन तो उठा ले। मम्मी आप जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। जयपाल सिर्फ बदतमीजी नहीं, बदमिजाज किस्म का लड़का था। उसका रागिनी से यूं एक तरफा प्यार करना कोई मामूली हरकत नहीं थी। रागिनी को सरेआम सड़क पर परेशान करना, घर तक उसका पीछा करना, रागिनी के मना करने पर, उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करने पर झुंझला जाना जयपाल के मानसिक असंतुलन, उसके जुनूनी होने का साफ संकेत थी। ऐसे में रागिनी को इस वाकये की इत्तला अपने परिवार को देनी चाहिए थी, लेकिन माँ बाप परेशान ना हो ये सोचकर रागिनी ने भी वही गलती की जो अक्सर कई लड़कियां करती हैं। काश उसने वक्त रहते सब कुछ अपने माता पिता को बता दिया होता तो उसकी मुसीबतें इतनी ना बढ़ती। अंजलि हाय। हाय, मेरे साथ घर तक चलना। क्यों? वो लड़का अभी भी पीछे पीछे आ रहा है तेरे? हाँ। अरे यार लेकिन देख, अगर मैं तेरे साथ आई तो वो फिर मेरे भी पीछे पड़ जाएगा, समझना यार। तो अपने पापा का क्यों नहीं बता देती? घर में बता दूंगी तो वो हंगामा कर देंगे।
भैया अब प्लीज आज आप रागिनी को घर छोड़ देंगे, मैं यहीं पे रुकी हूँ। थैंक्स। लीजिए भैया। हाय राजीव, वेलकम होम। हेलो। आओ बैठो। ओए होए, नया सोफा सेट एंड ऑल। वो भी लेदर। प्योर लेदर है, आलीशान है ना। हाँ। पता है पापा तिलक नगर गुरुद्वारे गए थे, वहीं जेल रोड से लेकर आए। उन्होंने बस देखे सोफे और भिजवा दिए हमारे घर। हाँ, पहले होम थिएटर, फिर रिमॉडल्ड किचन और अब नया सोफा सेट। मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे कि राजीव दहेज पे जिंदा है। छड्डो, मोहल्ले वालों को तो आदत है बोलने की, बोलने दो। और वैसे भी दिल्ली वालों की मेंटालिटी तो पता है ना आपको, किसी के पास कुछ हो तो मजाक उड़ाओ और ना हो तो भी। प्रीति, लेकिन पुराने सोफे की आदत हो गई थी। अब तुम्हारी लाइफ में ब्रांड न्यू वाइफ आई है तो नई नई चीजों की आदत डाल लो। तो फिर नए सोफे का उद्घाटन कर ले। हाँ, शर्म नहीं आती आपको? बीजिए अंदर। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं पकौड़े तल के लाती हूँ। देख भाई, हाँ, अगर आज उसने स्माइल ना मारी ना तो छोड़ दियो, मन्ने तो मानो भाई ना लग रही है। अबे तू रहने दे। हाँ यार, इससे अच्छी तो वो TDA फ्लैट वाली लड़की है, कम से कम इससे सुंदर भी है और मान भी जाएगी ना, गर्लफ्रेंड तो इसे ही बनाऊंगा मैं अपनी। देख लियो तू। मानता नहीं है, मानता ओए, नहीं है। ये नहीं तो कोई नहीं। चलो तू स्माइल देखना चाहता ना, आ देख लियो भैया। अब तू रहने दे। स्माइल मारेगी मुझे, 100% बोल रहा हूँ मैं। ना, हाँ। चल भाई देखते हैं क्या होगा। चल चल देखते। अबे 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 वो रिक्शा, जल्दी बैठ। अबे चलना जल्दी, चल जल्दी। आता हूँ मैं अभी। ओए रागिनी रुक, ओए रागिनी सुन तो। अरे सुन ले मेरी बात, देख प्रकार से हाथ पे नाम लिखा है मैंने तेरा। छोड़ मुझे। अबे प्यार की कदर करना सीख ले तू, मेरे जैसा कोई ना मिलेगा तन्ने, याद रखियो मेरी बात। थप्पड़ खाएगा, छोड़ मुझे। क्या थप्पड़ खाऊंगा मैं, क्या करता हूँ तुम? क्या हुआ बेटा? अंकल ये मुझे परेशान कर रहा है। क्यों बे? कहाँ रहता है तू? ओ अंकल जी, ये ना हमारे आपस का मामला है, तो आप ना जी निकल लो बस। ए, हमारी कॉलोनी में तू नया दिख रहा है, हैं? और हमारी कॉलोनी की लड़की को छेड़ रहा है ना तू? तो आज के बाद दिखाई नहीं, चल चल अरे चल निकाल। क्या निकलूं मैं? चल रागिनी तन्ने देख लूंगा मैं। चल बुड्ढे, अरे बुड्ढे तन्ने देख लूंगा। हाँ स्वीटू, बोलो। हाय बेबी। पता है आज हमारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया। ओए होए, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू जी। अच्छा ये बताओ आज मुझे फिल्म दिखाने ले जाओगे या नहीं? ओ देख लो जी। अच्छा सुनो, फिल्म देखने के बाद हम लोग पापा जी के घर चलेंगे। पापा जी ने हमारे लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है। अच्छा, उनको याद था? एलो, उनको कैसे याद होगा, 1 नंबर के भुलक्कड़ हैं। उनको तो मैंने याद दिलाया। ओ सत्यानाश, अरे क्या हो गया? ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया। हाँ, मतलब तुमने पहले डैडी को बताया कि हम लोग आ रहे हैं, उसके बाद मुझसे पूछ रहे हो कि हम फिल्म देखने जाएंगे या नहीं। तुम भी बिल्कुल अपने डैडी की ही बेटी हो, पहले ही डिसाइड कर लेती हो कि क्या करना है। 5 दिन से रोज यहीं पे वेट कर रहा हूँ मैं तेरा। मार कम पड़ी लगता है, दोबारा बंदे बुलाओ। अरे पर देख, मैं बात सुन ले तू, मैं वरना किसी की नहीं होने दूंगा तुझे। बहुत प्यार करता हूँ तेरे से मैं। अच्छा वही रजौरी गार्डन आना है ना? अरे हाँ वही आ रहा हूँ। अरे तुम्हारे लिए रॉन्ग साइड से यूटर्न ले रहा हूँ, बस 5 मिनट में पहुंचा। रागिनी देख बात सुन ले मेरी। I'm not interested। अरे लेकिन क्यों बात नहीं सुन रही तू मेरी? क्यों नहीं मान रही तू मेरी बात? देख क्यों बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहती मुझे? देख मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ गलत कर जाऊंगा, मान जा तू। देख पछताएगी तू, मैं बोल रहा हूँ। देख मान जा मेरी बात। ओह नो, गोली मार दी। अरे मैं तुम्हें फोन करता हूँ, रुको। अरे फोन करता हूँ, मैं आता हूँ, बोला ना। ए रुको, रुको, मैं कह रहा हूँ, सुनो, रुको।
पास में ही हॉस्पिटल है, वहीं पे लेके चलते हैं। टाइम नहीं है, चलो जल्दी जल्दी। हेलो हेलो अरे किसी लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? फोन किसका करता हूँ एक्सीडेंट हो गया? बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? अरे भाई साहब, अरे कोई तो चलो मेरे साथ। अरे साहब मैं अकेला हूँ ड्यूटी पे जाने के साहब। नहीं साहब मेरे को बच्चे को लेने जाना है। अरे आप तो चलिए मेरे साथ। भाई मुझे दुकान खोलनी है प्लीज। आप तो चलिए मेरे साथ। चलो मैं चलता हूँ भाई साहब, चलो प्लीज आइए। एक्सक्यूज मी, वो लड़की आपकी रिश्तेदार लगती है? नहीं सर, सड़क पे किसी ने उसे गोली मार दी, इसलिए मैं उसे जल्दी यहाँ पे लेके आया। ये पुलिस केस है, आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? सर किसी ने कॉल तो किया था पुलिस को। अब पुलिस वहां ढूंढने जाएगी और आप लड़की को लेकर यहाँ आ गए हैं। ये क्रिमिनल केस है, आपको हाथ ही नहीं लगाना चाहिए था। सर मुझे उस बात का रियलाइज ही नहीं हुआ कि। ठीक है, अब आप पुलिस क्लियरेंस लेके आइए, उसके बाद ही मैं इस केस को हाथ लगाऊंगा। लेकिन सर तब तक तो लड़की मर जाएगी। वो लड़की आधी मर चुकी थी, उसको गोली लगी है, और मैं यहां कोई चमत्कार करने नहीं बैठा हूं। आप पहले पुलिस को बुलाइए। इज इट ओके? लेकिन सर। हेलो, अरे हाँ, किसका एक्सीडेंट हो गया? ठीक तो है? हाँ प्रीति, कुछ नहीं, उस सड़क पे किसी को चोट लग गई थी तो मैं जस्ट उन्हें हॉस्पिटल लेके आया। अभी जस्ट एडमिट करवाया। अरे तो एडमिट करा दिया ना, अब क्या इलाज भी खुद ही करोगे? बेबी प्लीज आप जल्दी से निकलो ना वहाँ से, देखो हम फिल्म के लिए लेट हो रहे हैं ना। हाँ बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। ठीक है चलो जल्दी आओ। हेलो मिस्टर राजीव मल्होत्रा जी, मैं वीबी त्यागी बोल रहा हूँ शाहदरा थाने से। अभी आपने एक लड़की को यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है। हाँ जी। तो पुलिस से मिलने का काम नहीं है भाई साहब आपको? जी सर, वो मैं थोड़ा जल्दी में था इसलिए निकल गया था। सारा जरूरी काम छोड़ के आपने उस लड़की को यहाँ एडमिट करवाया और फिर बच लिए। बयान लेना है आपका, फौरन आ जाओ यहाँ पे। ठीक है सर, मैं आता हूँ। सर जी मैं तो सीधे सीधे अपने रास्ते जा रहा था, अचानक एक लड़का भागते हुआ आया और उसने लड़की को गोली मार दी। बोलिए बताओ। ये कुछ 20-22 साल का लौंडा होगा, पतला दुबला सा, हल्की सी दाढ़ी थी इधर, और शायद उसने जीन्स पहनी थी मतबल? अरे अच्छी तरह देख क्या गया नहीं? नहीं सर, उसके हाथ में बंदूक थी, वैसे ही जैसे फिल्मों में होती। सर जी मेरा पूरा ध्यान उस पर ही था। मतबल यो कट्टा नहीं था, विदेशी रिवॉल्वर थी। सर एक मिनट। हेलो, हाँ प्रीति। अरे हाँ मुझे मालूम है तुम मेरी वेट करी हो, लेकिन मैं यहाँ पे फंस गया हूँ। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, बस पुलिस को बयान दे के आ रहा हूँ। यार तुम निकलो वहां से प्लीज, मुझे बहुत चिंता हो रही है। तुम्हें इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आई जस्ट हेल्प एक्सीडेंट विक्टिम, तो समझने की कोशिश करो यार। ठीक है आओ जल्दी। ओके या सर, क्या मैं अब जा सकता हूँ? नहीं, बैठो यहाँ, बयान तो पूरा दे जाओ। देखो राजीव जी, आप हो इस केस के प्राइम विटनेस, समझे? मदद तो आपको हमारी करनी पड़ेगी। सर जी मदद तो मैं कर ही रहा हूँ ना। लेकिन एक बात बताऊं आपको, आपने उस लड़की को वहां से उठा के सही नहीं किया। 5 मिनट में तो हम पहुंच गए थे वहां पे, फिर इतनी क्या जल्दी मची हुई थी आपको? सर जी आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कोई गलती कर दी? मैं क्या इसमें इन्वॉल्व हूँ? वो क्या आप इन्वॉल्व? जी तफ्तीश करना हमारा काम है। आप रॉन्ग साइड जा रहे थे और आप ही ने सबसे पहले उस लड़की को देखा और झट से अपनी गाड़ी में डाल के यहाँ हॉस्पिटल में लेके आ गए। और कोई ना आया साथ आपके? हाँ जी, पर वो वही बाहर के बाहर भाग गया सर। लो, तो ये भी यो बताओ कि हम थार पे शक क्यों ना करें? अरे सर, ये सब आप मुझसे क्यों पूछते हो? पूछना है तो उस लड़की से पूछना कि किसने गोली मारी, क्यों गोली मारी। मुझ पे शक करके क्या फायदा? क्या किसी की जान बचाना गुनाह है क्या? आप तो बुरा मान गए भाई साहब, हैं?
देखो पूछताछ करना हमारा काम है, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे। एड्रेस बोलो और फोन नंबर दो। जी वो क्यों? कानूनी कार्रवाई प्रोसीजर है। हैं? थोड़ी देर पहले उस लड़की की डेथ हो गई है और केस हो गया संगीन, समझे आप? एड्रेस बोलो फटाफट। हाय रब्बा, कितना खून लगा हुआ है। फेंक दो इन कपड़ों को, जाओ जाकर नहा के आओ। खाना लगा हुआ है, चलो जल्दी। पापा जी सत श्री अकाल। हाँ, पूरी दुनिया की परवाह है आपको। पता नहीं किस लड़की के चक्कर में लगे हुए हो। ओ बेटा जी बताओ तो सही, बात क्या हुई थी? ओए होए पापा जी, अब रहने दो। अच्छा बेटा, मैं समझ गया। उत्तर तू चेती उठ के पहले नहा, उसके बाद आराम से बैठ के बातें करेंगे। ओ बेटा तब तक तो एक जूस का गिलास दे ना, सीख कबाब का नंबर दे मेरे को, उसको ऑर्डर तो दूं मैं जब तक ये नहाता है। सर गाड़ी का नंबर DZL111 था। DZL111 पक्का यही नंबर था? हाँ जी सर। साहब जी ये तो काम कर अपना। सर आप एक बार मुझे वो लड़का दिखा दीजिए, मैं फौरन पहचान लूंगा उसको। एक मिनट। हेलो सोलंकी साहब। अरे वीरभान, अरे क्या हाल है भाई? मैं ठीक हूँ सर। अच्छा ये बताइए सर, ये DZL111 आपकी गाड़ी है ना? बेची तो नहीं है? अरे बेची ना भाई, अपने कार्यालय के नाम पे है। क्यों? वो अच्छा, ये चला कौन रहा आजकल? अक्सर मैं ही चलाता हूँ और कभी कभार मेरा बेटा चलाता है। क्यों, क्या हुआ? कोई केस वेस हुआ है क्या? सर आपकी गाड़ी का प्रयोग एक वारदात में हुआ है। कब की बात है ये सर? परसों दोपहर 3 बजे की बात है सर। परसों दोपहर 3 बजे? उस समय तो ये गाड़ी मेरा बेटा चला रहा था। एक्चुअली वो अपने साथियों के साथ में कोचिंग क्लासेज के लिए इस गाड़ी से जाता है। सर ये कोचिंग कुछ ज्यादा ही हो रही है, क्योंकि लोहा ब्रिज के पास में लड़की को गोली मारने की जो घटना हुई थी ना, उसमें आई विटनेस ने कहा है कि लड़का जिस गाड़ी से आया था ना वो यही है। उसमें इस गाड़ी का प्रयोग किया गया है। DZL111 VIP नंबर। क्या? सर आप घबराइए नहीं, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा सर, आप चिंता मत कीजिए। आप बस हुक्म दीजिए मुझे। वीरभान तुम एक काम करो, मेरे घर पे आ जाओ, वहीं बैठ के बातचीत करते हैं। ठीक है सर, आता हूं। जयपाल, जमान चला हुआ है, हैं? ये बता तेरे को गन कहां से मिली? वो मैं मारना थोड़ी चाहता था, मैं तो डराना चाहता था उसको। गोली चल गई मेरे से। अरे अपने क्यों नहीं मार ली तूने गोली? ये किस्सा ही खत्म हो जाता है। ये बता वो गन तेरे को किसने दी? बोल। वो मैंने अलमारी से ले ली। अलमारी से? अरे तूने ये क्या कर दिया है? मेरी गन से मर्डर कर दिया। अरे मेरी अच्छी भली पोजीशन थी, मुझे टिकट मिलने वाला था, तूने सारा का सारा गुड़ गोबर कर दिया गधे। ये पुलिस आ गई है, बाहर किसी को पता चला तो मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। पार्टी से। सोलंकी साहब रहने दीजिए, मार डालोगे क्या इसे? हाँ मार डालूंगा इसे। ओहो, पार्टी से तो आप तब निकाले जाएंगे जब किसी को पता चलेगा। आप भी टेंशन ले रहे हो, चल बेटा उठ। और सुन, 1 महीने तक बाहर नहीं आना, ठीक है? किसी कोई फोन कॉल नहीं। जा अंदर जाके जा बेटा जा। साली नालायक औलाद।
बैठिए। अब भाई वीरभान, खैर ये बता अब क्या करें? वीरभान, तेरा प्रमोशन करवा दूं? वो तो वैसे ही हो जाएगा साहब। हाँ हाँ हाँ। रवि, दस। मामला तूल पकड़ रहा है सोलंकी साहब, खबर मीडिया तक पहुंच गई है। पहले काम तो शुरू कर यार। हैं? देख, तू एक कदम आगे बढ़, मैं 2 कदम आगे बढ़ूंगा। पहले वो कार चोरी हो गई थी, उसकी रपट लिखनी होगी। वो मैं बैकडेट में FIR दर्ज कर दूंगा, उसकी टेंशन ना लो। फिर क्या, अब तो आपके यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा, हैं? फिर इत्मीनान से बैठ के मैं सारी बात आपको समझाऊंगा। बस आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर मैं ढीला पड़ जाऊंगा। हाँ ठीक है, चलता हूँ। जयपाल के एक तरफा इश्क के जुनून ने आखिरकार रागिनी को अपनी जद में ले लिया। उसने सरेआम रागिनी को 2 गोलियां दाग दी। गोलियों की आवाज सुनकर वहां लोग तो इकट्ठा हुए, लेकिन सब तमाशबीन थे। मददगार कोई नहीं सिवाय एक राजीव के, जिसने इंसानियत की आवाज सुनी। ऐसे हालात में अक्सर आम आदमी मदद का हाथ नहीं बढ़ाता है, क्योंकि कानून के झंझट में कोई नहीं पड़ना चाहता। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने एक बेहद सराहनीय फैसला लिया है। उन्होंने तय किया है कि किसी भी गुनाह का शिकार हुए शख्स की मदद करने वाले इंसान को पुलिस की तरफ से किसी कानूनी झंझट में नहीं डाला जाएगा। मदद करने वाला शख्स चाहे तो अपनी पहचान भी गुप्त रख सकता है। लेकिन अफसोस, जिन दिनों की ये बात है, उस वक्त किसी भी अपराध का शिकार हुए घायल व्यक्ति की मदद करने से आम इंसान बेहद घबराता था। राजीव मल्होत्रा जैसे चंद लोग जरूर थे जो मदद करते थे, लेकिन उन्हें भी उसके बाद कई कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। शुक्र है अब हालात बदल चुके हैं। वो मैथ्स ओलंपियाड में ऑल इंडिया 3rd आई थी, कहने लगी मम्मा इस बार 3rd आई हूं, लेकिन एक दिन पूरे इंडिया का सर ऊंचा कर दूंगी। लगता है इनकी तबीयत खराब है। नहीं, जब से रागिनी चली गई तब से ना कुछ खाते हैं ना किसी से बात करते हैं। हम तो समझा समझा कर थक गए। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, उस लड़की की फोटो देखी तो। किस लड़की? वही जिसे मैं हॉस्पिटल लेके गया था। आज उसकी 13वीं थी, तो मैं उसके घर गया था। आप अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो? कोई करता है भला ऐसे? उसका घर रास्ते में पड़ता था तो। छड्डो, आप कुछ नहीं समझते प्लीज। अब अपना कोई सगा हो या फिर जान पहचान वाला हो तो समझ में भी आए, पर आप ना। लेकिन प्रीति, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? छोटी सी तो बात है ये। जिस आदमी ने उस लड़की को गोली मारी उसके बारे में पता चला? नहीं। तो फिर पता चलना होता तो अब तक पता नहीं चल जाता। आपने तो गाड़ी का नंबर तक दिया था, तब भी पता नहीं चला। देखा, भला ऐसा कभी होता है क्या? सोच के देखो, ये सब लोग मिले हुए हैं। वो गाड़ी चोरी की निकली, इसमें मेरी क्या गलती? ए लो, हो गया केस खत्म। खामोखा जिस केस का कोई प्रूफ नहीं, एविडेंस नहीं, उसके पीछे पड़े हुए हो। रात हो रही है, सो जाओ। लेकिन मेरी बात तो सुनो। Oh no.
अरे साहब मैं अकेला हूँ ड्यूटी पे जाने के साथ। नहीं साहब मेरे को बच्चे को लेने जाना है। अरे आप तो चलिए मेरे साथ। भाई मुझे दुकान खोलनी है प्लीज। क्या है, अब लाइट क्यों ऑन कर दी है? प्रीति ये देख, प्रीति उठो ना, उठो। क्या है? और ये देख, और ये उस बंदे का वीडियो है जो मैंने निकाला था। तो अरे जिसने गोली चलाई थी। यार मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, मैंने वीडियो निकाला और भूल गया। अरे प्रीति देखो ना। तो इससे क्या साबित होगा? शकल भी ना दिख रही इसमें तो, कोर्ट में क्या दिखाओगे? सर जी यही लड़का था। सर जी ध्यान से देखे, गड्ढे में बैठा और भाग गया। सर जी जूम करने में तो नंबर प्लेट भी दिख जाती है। वो सतपाल है भाई, ये मोबाइल जमा कर ले। सर फोन वही रिसर्च लैब में जाएगा, 4-5 दिन में वापस मिल जाएगा। प्रॉब्लम तो ना आया था ना कुछ? कोई बात नहीं सर जी, लेकिन सिम कार्ड तो निकाल सकता हूँ। हाँ चल सिम कार्ड निकाल दे। पुलिस वालों ने परेशान कर दिया। हेलो पापा जी, फोन भी गया। कोई गल नहीं पुत्र जी, फिक्र क्यों करती है? ओए अभी फोन कर देता हूँ, आधे घंटे में मोबाइल फोन की डिलीवरी हो जाएगी, वो भी बड़ा वाला जिसमें कंप्यूटर होता है। अब आपकी जगह कोई भी नेक बंदा होता तो वो यही करता। पर पापा, लड़के को इतना खून बह रहा था, उसको किसी टैक्सी या ऑटो करा देते, पर अपनी गाड़ी की रेट पीट दी। पता है पापा जी कितना बिल आया है? पुत्र तो चिंता क्यों करती है? सारा बिल मेरे ऑफिस भेज देना, मैं रिम्बर्स करवा दूंगा। भाई नई नई शादी हुई है, अब दामाद साहब का खर्चा थोड़ी होने देंगे हम। थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू पापा जी। एक ही है, कुछ समझते ही नहीं। मतलब क्या? हा? कोई बंदा मर रहा हो, हम उसके बारे में ना सोचे और पहले खुद के बारे में सोचे। यार कब हम लोगों का सोचने का तरीका बदलेगा? पापा जी आप कुछ लेंगे? पुत्र सोडा तो लेके जरा। जी पापा जी। बेटा अंकल ये मुझे परेशान कर रहा है। और हमारी कॉलोनी की लड़की क्यों छेड़ रहा है ना तू? तो आज के बाद दिखाई नहीं, चल चल निकाल। क्या निकलूं मैं? चल बाकी निकल, मैं देख लूंगा मैं। चल बुड्ढे, अरे बुड्ढे करने दे। इस लड़की को पहचानते हो? हाँ सर। कहाँ रहती है? आगे जाके लेफ्ट मारने का, उधर 104 में रहती है। उसका हाथ पकड़ रहा था, बड़ा बदमाश टाइप का लड़का लग रहा था जी। और मैंने जैसे ही खबर पढ़ी मैं हैरान रह गया। लेकिन पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि हमारी लड़की गैंगवॉर की चपेट में आ गई। तो फिर वही क्यों आई? मैं आपको बता रहा हूं, जो लड़का छेड़ रहा था ना उसे, जैसे ही मैंने चपत लगाई भाग गया। शाम से गुमसुम बैठी हो, खाना भी नहीं खाया? अरे फोन तो उठा ले। मम्मी आप जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। उदास तो रहती थी, मेरी गलती है, मैंने सही से पूछा नहीं उसे कभी। यही बात आपको पुलिस को बतानी, हो सकता है कोई सुराग मिल जाए उन्हें। हाँ एक बार मैं देख लूं उसे, फौरन पहचान लूंगा।
और भी कोई मिल जाए जिसने देखा हो उसे तो। हेलो, हाँ टीम, क्या हुआ? अभी पुलिस वालों ने उस लड़के का स्केच मुझसे बनवाया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बड़ा ही बदतमीज लड़का था वो। बार बार कह रहा था मेरा बाप नेता है, ये कर देगा वो कर देगा, धमकी दे रहा था। नेता का लड़का? रागिनी के माता पिता का दर्द देखकर एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते राजीव ने सच को सामने लाने की ठान ली। इसी सिलसिले में वो अपने स्कूल के दोस्त सुधाकर से मिले। यार बचपन के दिन याद आ गए। याद है हम लोग हर रोज यहीं पे बैठ के बट्टा पिया करते थे। सुधाकर, ये रागिनी का मर्डर, आई एम श्योर ये कोई कवर अप है यार। तू मेरे लिए इन्वेस्टिगेट करेगा, जो सपोर्ट चाहिए वो मैं दूंगा। लेकिन तू इतना क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? वो लड़की रिलेटिव थी क्या तेरी? हर कोई ये सवाल क्यों करता है? मैं मानता हूँ कि वो मेरी सगी बहन नहीं है, मेरी कोई रिलेटिव नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यार तू स्कूल में भी ऐसा ही था, कोई एक बात ऐसी कह देता था जिसका कोई जवाब ही नहीं सोचता था। मैं हूँ तेरे साथ, करते हैं ना? अच्छा, क्या कोई लड़का था जो रागिनी का पीछा करता था? हाँ सर, था एक लड़का, उसे स्टॉक करता था। आप लोगों ने उस लड़के को कभी देखा है? नहीं सर। ठीक है, आप लोग जाइए। अच्छा, उस दिन जो यहाँ पे लड़के को गोली मारी गई थी, ड्यूटी पे आप ही थे ना यहाँ पे? नहीं साहब, मैं यहाँ ड्यूटी पर नहीं था, रामलाल ड्यूटी पर था। राजीव? सुधाकर, मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा कि उस दिन ड्यूटी पे ये था या कोई और। अच्छा, रामलाल जी कहाँ पे मिलेंगे? वो तो जिस दिन ये कांड हुआ था उसके घर पे उस दिन कुछ पुलिस वाले आए थे, तभी से गांव गया है, अभी तक आया नहीं। ठीक है, आप जाइए। ये लो, ये रखो। यार कोई एक विटनेस नहीं मिल रहा है यहाँ। मैं हूं ना, मैदान जंग में अकेला खड़ा हूं। यार उस लड़की के माँ बाप कुछ हेल्प करेंगे? नहीं यार, दे आर हार्ट ब्रोकन। वो मान चुके हैं कि उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर ऐसा हुआ ना यार, तो लानत होगा हम जैसे नागरिकों पर। नहीं होगा सुधाकर, नहीं होगा। ये उस लड़की के फोन का आइटमाइज्ड बिल है। पहली पॉसिबिलिटी जो हमको चेक करनी थी वो बिल्कुल सही निकली। एक्चुअली में कोई लड़का उसे लगातार कॉल कर करके परेशान कर रहा था। ये देख, ये सब SMS की लिस्टिंग है, ये इनकमिंग कॉल्स की। ये सभी तो एक ही नंबर से। पर ये देख, रात को 1 बजे SMS किया उस बेचारी को। ये देख, ये बंदा जो भी है बहुत बुरी तरह से उस बेचारी लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई बंदा आपको इतना परेशान करता है तो लड़की अपने माँ बाप को बताती क्यों नहीं? अगर बता दिया होता तो ऐसी सिचुएशन आती नहीं। देख राजीव, अगर हम इस नंबर का पता लगा भी ले तब भी ये साबित करना बहुत मुश्किल है कि ये वही लड़का है जिसको तूने गोली चलाते हुए देखा है। क्या बात कर रहा है यार तू? मैं आई विटनेस हूं, आई विटनेस। बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है वो। तो भैया, अगर बड़े पेड़ को उखाड़ना है तो टहनी खींचने से काम नहीं चलेगा, उसे जड़ से खोद कर उखाड़ना पड़ेगा। रागिनी का कातिल जयपाल सियासी रसूख की शह में था। उसके पिता ने SHO त्यागी की आंखों पर पैसों का पर्दा डाल रखा था। केस आईने की तरह साफ था, लेकिन रागिनी के इंसाफ की राह धुंधली थी। मगर राजीव भी हर हाल में कातिल को बेनकाब करने की ठान चुका था। अरे तू तो बात बात में नाराज हो जाती है। थोड़ी देर बाद फोन करता हूं तेरे को। तू क्या कर रहा है यहाँ पे सुधाकर? हम अखबार वाले थे कि आप आगे आगे हम पीछे पीछे। और राजीव जी,
और कोई काम ना है आपको? राजीव जी आजकल शूटिंग कर रहे हैं और पता चला कि इन्होंने अपनी फिल्म दिखाई आपको। क्या लगता है उसमें कुछ काम का पता चला? फोन रिकॉर्डिंग हमने लैब में भेज रखी है, जैसे ही पता चलेगा ना इतला कर देंगे हम आपको। अच्छा, उस रिकॉर्डिंग में एक गाड़ी दिखी, उसका कुछ पता चला? वो वारदात से हफ्ता पहले चोरी हो गई थी। त्यागी जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। जितनी अच्छी तरह से त्यागी जी मुझे जानते हैं उतनी अच्छी तरह से मैं भी इनको जानता हूँ। क्यों त्यागी? वो सतपाल है, वो रिपोर्ट दिखाना इसको, और वो डेट भी बता दियो कंप्लेन की इस अखबारिये को। नहीं नहीं, इट्स ओके। अरे यार वीरवान, मुझे तेरी सच्चाई और ईमानदारी पे कभी शक हुआ है? नहीं भाई, अगर कोई कंप्लेन है तो लिखा, हम तफ्तीश कर रहे हैं, समझे? नहीं तो निकलो यहां से। मतलब एक वीआईपी नंबर की गाड़ी चोरी हुई जिसका कुछ पता नहीं चला, फिर वही गाड़ी एक मर्डर स्पॉट पे दिखी, तब भी आपको कुछ पता नहीं चला। मान लेते हैं जी। चल राजीव। सोलंकी साहब, ये केस बिगड़ता जा रहा है अब। अरे वीरभान, अगर पैसे कम पड़ते हैं ना तो और ले जा। तू कब से डरने लग गया? बड़े बड़े क्रिमिनल तुम्हारे नाम से थर्राते हैं, आज क्या हो गया तेरे? बदमाशों को संभालना आसान होता है, पर ये पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, ये बहुत खतरनाक होते हैं। हंस गए आप? बैठ। ये उस विटनेस की बात कर रहा था। हाँ। क्या नाम उसका? राजीव मल्होत्रा, जो जनकपुरी में रहता है। हाँ हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो इतना क्या डर रहे हो उससे? बेटा तू चुप रहे ना, वही बढ़िया है। जाके छिप जा कहीं पे। ओ, मेरा बाप नेता है और मैं चूहा बन जाऊं? मैं नहीं जाता कहीं। ए बावली बूचे, अगर इलेक्शन में टिकट की इतनी चाहत ना होती ना तो मैं तेरी गर्दन पकड़े खुद जेल में ठूस के आ जाता। और सुन, अब चुपचाप यहां से गांव चला जा, फिर कभी मुड़ के दिल्ली मत आइयो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। जब तक ये केस सोल्व नहीं हो जाए ना, ये छिपा रहे वही बढ़िया है। और हाँ, वो विटनेस आया था एक पत्रकार को लेके। तुम्हारा तो बेड़ा गर्क हो गया। अब ये बात मेरे हाथ से भी निकलती जा रही है। अरे तू क्या करेगा बे? बड़ा मुन्ना भाई बन रहा है तू। साले कौन है तू? ओ आंटी जी संभाल लो। ये रास्ता जिसने रागिनी पे गोली चलाई थी। सर गिरफ्तार कर लीजिए इसे, अरेस्ट है। इसने विटनेस पे अटैक किया है, इसको अंदर कीजिए तुरंत। शांति रखो, पहले इसकी फर्स्ट एड होगी। नेता का बेटा है, तो क्या इसे आप 5 स्टार ट्रीटमेंट देंगे? चिल्ला मत। सर अरेस्ट कीजिए इसे। क्या करना है क्या नहीं करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उसको अरेस्ट करिए। मुझे मत सिखाओ क्या करना है, समझे ना आप? जाओ यहाँ से। सतपाल, सर हमें नहीं लगता कि पुलिस अपना काम कर रही है, और अगर आपने भी हमारा साथ नहीं दिया तो रागिनी को इंसाफ कभी नहीं मिल पाएगा। सर ये इंसाफ सिर्फ रागिनी के लिए नहीं है, बल्कि दिल्ली की हर औरत के लिए इंसाफ है। हाँ सर, ये दिल्ली की इज्जत का सवाल है। सर आप प्लीज कुछ कीजिए। ये रहा आपका पैसा, संभालिए। अब क्या होगा? मैंने पैसा है ना आपके बेटे को जेल से बचाने के लिए लिया था, ना कि खुद जेल जाने के लिए। अरे लेकिन हुआ क्या है? आप अपने बेटे से पूछिए ना क्या करके आया वो। एक और कांड करके आया है। एक और कांड? हाँ, अगर एक भी मिनट यहाँ रुका ना मैं और किसी की नजर में आया तो मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। चलता हूँ। अरे एक मिनट भैया, जिस काम के लिए मैंने तेरे को इतने पैसे दिए हैं, पहले वो काम तो पूरा कर। वो काम ही कर रहा था, लेकिन बीच में टांग अड़ा दी आपके बेटे ने।
अरे टांग अड़ा दी, क्या टांग अड़ा दी बच्चे ने? मैं चलता हूँ जी, वो थाने के अंदर है, उससे अरे बात सीबीआई, मिस्टर सोलंकी, यू आर अंडर अरेस्ट। तलाशी लो। अरे भैया, ये सब क्या? अरे चलिए हमारे साथ। मैं उससे बहुत प्यार करता था सर, लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती थी। गलती से गोली चल गई मेरे से। ओह नो। दिल्ली ऐसे ही दिल वालों की है, दिल्ली ऐसे ही दिलेरों की है, जो जुर्म को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर वो चाहे अपने साथ हो या किसी और के साथ। गुनाह पर गहरी चोट करने वाले राजीव जैसे लोग इंसानी संवेदनाओं के साथ जीते हैं, डर और दहशत के साथ नहीं। जैसे रागिनी को इंसाफ दिलाने की मशाल राजीव ने अपने हाथ में ली और बिना डरे आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचे, ठीक वैसे ही जब जुर्म के खिलाफ एक मशाल हर दिल्ली वासी के हाथ में होगी तो अपराध रहित दिल्ली दूर नहीं रहेगी। यह सिलसिला शुरू भी हो चुका है। दिल्ली वाले अब अपराध को कड़ी टक्कर देने की ठान चुके हैं। बस ये मशाल जलती रहनी चाहिए। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी और ऐसी सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक।